बहुत बढ़िया। अभी इस सत्र में हम बात कर रहे हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन, इक्विटी एज अ टूल। ये ट्रेनिंग आपकी स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। रूपांतरण जिस स्थिति में है उससे थोड़ी सी बेहतर स्थिति में कैसे हम पहुंचे। अब बेहतर है तो और बेहतर स्थिति में कैसे पहुंचे, द बेस्ट होना है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में इक्विटी एज अ टूल, हाउ कैन इट हेल्प टू लीडरशिप। अब एक लाइन में हम लीडरशिप की परिभाषा को यदि हम डिफाइन करें तो लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर, नॉट पोजिशनल पावर, ऑफ एडवांसिंग कम्युनिटी टूवर्ड्स कॉमन पर्पस, कॉमन गोल। एक साझा विजन को लेकर के यदि हम सभी के साथ उन्नतशील विचारधारा में, विद्यालय के उन्नयन में जो काम करें जिससे अच्छा प्रभाव पड़े, हमारी स्थिति, स्कूल की स्थिति, छात्रों की स्थिति अच्छी हो जाए, और उसकी प्रमुख भूमिका में आप सभी हेडमास्टर हैं, अर्थात लीडर हैं। ये ट्रेनिंग हेडमास्टरशिप से लीडरशिप तक है, ध्यान दीजिएगा। अब इस काम में इक्विटी, समता को कैसे हम ले आएंगे। जब इक्विटी और इक्वलिटी की बात की जाती है तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। इक्विटी की जब हम बात करें तो इसको एक शब्द में बोल सकते हैं कि निष्पक्षता, निष्पक्ष व्यवहार करना, किसी से भेदभाव न करना, दैट इज द इक्विटी। तो फेयर इजंट एवरीवन गेटिंग सेम थिंग, सभी लोग समान वस्तुएं प्राप्त करने, ये अभी निष्पक्षता नहीं हुई। निष्पक्षता तब होगी जिसको जितनी आवश्यकता है जिस चीज की उसको मिल जाए। हमारे घर में 4 लोग हैं, 1 किलो सेब आया और कंडीशन यह है कि एक बीमार है, एक वृद्ध है, एक बिल्कुल स्वस्थ है और एक बालक है। अब परिवार के सभी सदस्यों के लिए हम समान रूप से सेब का विभाजन करके प्रदान कर दें, ये तो हुआ समानता। लेकिन यहां पर हम ये देखेंगे कि जो बीमार व्यक्ति है 2 दिन से भोजन नहीं किया है, स्वस्थ व्यक्ति तो चावल दाल रोटी सब्जी भी खा लेगा, अब उसको सेब की ज्यादा आवश्यकता है, तो अपने हिस्से का भी यदि उसे प्रदान कर दिया जाए, इसे बोलते हैं समता की भावना, समता की विचारधारा। Here is everyone is getting thing what they need in order to be successful। अब हमारी स्कूल की यदि हम विद्यार्थियों की सफलता की बात करें, से हेडमास्टर होते हैं, हेडमास्टर के 3 प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें तो शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन पर काम करें, विद्यार्थियों की दक्षताओं के उन्नयन पर काम करते हैं और स्कूल को एक बेहतर स्थिति में पहुंचाने के लिए समग्रतः काम करते हैं। इसके लिए प्रभावी दिशा निर्देश देते हैं। तो यदि इन सब पर हम बात करें तो हेडमास्टरशिप क्या क्या इसके अंतर्गत काम कर सकते हैं। पहली चीज तो यह है कि ध्यान से आसान भाषा में इसे समझ लीजिए आप कि जब हम फेयर की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं, तो उसमें सामान्य अर्थ इसका यह है कि जिसको जो आवश्यकता हो उस चीज की उपलब्धता उसे हो जाए। जैसे चश्मा वही लगाते हैं जिनमें नेत्र दोष है। अब सभी को हम चश्मा डिवाइड करके कक्षा में कहें सब लोग लगाओ। मध्याह्न भोजन में कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भोजन करके आते हैं, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि भोजन घर से करके नहीं आते हैं। अब जो बच्चे नहीं करके आते हैं उनको यदि हम उस बच्चे के हिस्से की यदि रोटी प्रदान करवा दें, वो हमारी इक्विटी हुई। बहुत से बच्चे इतने गरीब हैं कॉपी नहीं खरीद पाते हैं, कॉपी की व्यवस्था करवा देना इक्विटी है। अब इक्विटी में हम
किसी भी प्रकार का भेदभाव किन किन आधार पर नहीं करेंगे। उसके अंतर्गत जैसे आता है कि हम जेंडर के आधार पर बात नहीं करेंगे, अर्थात बालक और बालिका दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कास्ट के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, इक्विटी रखेंगे। किसी भी वर्ग के हमारे स्कूल में बच्चे हैं, सबको समान भाव से, समान रूप से उनकी जो स्कूल की एक निश्चित गोल है, हमारे स्कूल की और हम सबकी जो गोल होती है कि विद्यार्थियों में कक्षानुरूप दक्षता को प्रदान करना। उस दक्षता को प्रदान करने में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उसकी यदि हम प्रतिपूर्ति करते हैं, उसे हम कह सकते हैं इक्विटी। विद्यार्थी डिसेबल्ड है, दो प्रकार से इसको हम मान सकते हैं, एक तो उसका पर्सनल और दूसरा सोशल। तो फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत पर्सनल उसकी कोई समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, उसको दूर करना, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन जितने हैं, सामाजिक भेदभाव के अंतर्गत जो बातें हैं, उसको भी दूर करना समता के अंतर्गत आता है। बात आ रही समझ में? संविधान में इन दोनों शब्दों का उल्लेख किया गया है। जब संविधान के भाग 3 में हम अनुच्छेद 14 से 18 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 14 में जो हमारा मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार उसमें प्रमुख है, नंबर 1 पर है। और उसी तरह से जब इक्विटी की बात होती है, समता की बात होती है, इसे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्त विश्वास तथा उन सभी व्यक्ति गर्मा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बनता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्शीर 2026 कर्मी के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये सब बातें जो लिखी गई हैं, तो इसमें जितनी बात शब्दों का उल्लेख किया गया है जो जो करने के लिए, सभी का तात्पर्य है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के हम सभी लोग, भारत के सभी लोगों को, न हम धर्म देखेंगे, न जाति देखेंगे, न पिछड़ा देखेंगे, न धनी देखेंगे, न गरीब देखेंगे, सभी को समान रूप से समता प्रदान करनी है। सबको समता प्रदान की जाएगी। देखें, जो गरीब हैं उनको आवास योजना के तहत घर दिया जा रहा है, जिनके पास भोजन नहीं है उन्हें कोटा के अंतर्गत खाने के लिए भोजन प्रदान किया जा रहा है, जिनके पास है तो ठीक है, जिनको नहीं है तो उनको दिया जा रहा है। ये सबको समान रूप से देंगे तो समता होगी। लेकिन जिन्हें आवश्यकता है तो आवश्यकता अनुसार दिया जा रहा है, तो उसे हम समता बोलते हैं। ठीक है, कर लेंगे सभी। यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिए।